So yes, welcome to my YouTube channel, friends. My name is Amandeep Singh. So in this video, we will discuss the question. We will discuss the question which asked in June 2020 CSR Net from complex analysis. This question are in are of 3 marks. So चलिए डिस्कस करते हैं. Let gamma be the positively oriented circle, okay, in the complex plane given by z belongs to complex number z minus 1 to the mod is equal to 1 by 2. The line integral of gamma z to the power z into e to the power 1 by z z square minus 1 of dz is equal to I pi e minus I pi e means exponential function, pi to the power exponential pi into exponential function minus pi e. ठीक है, तो इनमें से देखते हैं क्या ट्रू है. सबसे पहले तो बात करें जो मेरे को डोमेन है वो लाइक z जो मेरा है उसका सेंटर है 1 और जो रेडियस है उसका कितना है 1 by 2 मीन्स लाइक z माइनस ए होता है. तो यहाँ r लाइक a सेंटर होता है और जो r है वो रेडियस होता है. ठीक है, तो r मेरा है 1 by 2, तो यानी कि जो सर्कल होगा वो ऐसा कुछ होगा. ठीक है, यहाँ होगा 3 by 2 और यहाँ आएगा मेरे पास 1 by 2. ओके, तो अब मैं इसको फंक्शन को देखता हूँ, इंटीग्रल को देखता हूँ कि मेरे पास इंटीग्रल है क्या. बेसिकली इंटीग्रल मेरे पास है गामा z टू द पावर e 1 by z z स्क्वायर माइनस 1 और इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो z माइनस 1 और z प्लस 1 आया. इससे ये पता चल रहा है मेरे को कि जो मेरा सिंगुलैरिटी है z माइनस 1 के विद रिस्पेक्ट टू वो जो मेरा 1 है मीन्स z माइनस 1 की जो सिंगुलैरिटी है मीन्स 1 है जो मेरा यहाँ लाई कर रहा है डोमेन में, और मेरा माइनस 1 यहाँ से माइनस 1 आएगा वो मेरा लाई नहीं करेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे विच इज कॉल्ड कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला. इसमें बेसिकली है क्या कि f एक एनालिटिक फंक्शन है इन अ सिंपल कनेक्टेड डोमेन एंड c इज अ सिंपल क्लोज कंटूर, ओके, लाइंग इंटायरली विद इन d. ठीक है, ये d में यानी कि मेरी गिवन डोमेन में लाई कर रहा है. देन फॉर एनी पॉइंट z नोट इन c, z नोट जो मेरा पॉइंट है वो c में होना चाहिए. देन वी हैव इंटीग्रल ऑफ c मीन्स विद द लिमिट c यानी कि क्लोज कंटूर की वैल्यू fz ऑफ z माइनस z नोट की पावर n dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा की पावर n माइनस 1 का फैक्टोरियल डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 1 ऑर्डर इंटू एफ जेड नोट, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसमें z नोट पुट कर दो. तो सबसे पहले तो जो मेरा फंक्शन है वो शुड बी एनालिटिक. इसके अकॉर्डिंग फंक्शन मेरा एनालिटिक होना चाहिए, और एनालिटिक होना चाहिए किसमें, इन सी में. ठीक है ना, सी यानी कि जो मेरे पास डोमेन गिवन है या मैं डी कह लूँ. ठीक है ना, तो क्लोज्ड इंटरवल में ये गिवन फंक्शन जो एनालिटिक होना चाहिए. और जब z नोट, जब कोई भी मेरा पॉइंट z नोट है सी में, अगर उसकी सिंगुलैरिटी आ रही है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. ठीक है ना, तो यहाँ अगर मैं देखूं जो मेरा z नोट है यहाँ वो 1 है, बिकॉज अगर मैं देखूं सबसे पहले तो जो सिंगुलैरिटीज आ रही हैं वो 3 सिंगुलैरिटीज आ रही हैं. ध्यान से देखूं, इसको सिंगुलैरिटी भी बोल सकते हैं. ठीक है ना, जो 3 सिंगुलैरिटीज आ रही हैं वो है 1 और प्लस 1 मीन्स जो इसका पॉइंट है लाइक z प्लस 1 को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो z इज इक्वल टू माइनस 1 आया, और जो माइनस 1 है वो मेरा इसमें डोमेन में लाई नहीं कर रहा, तो इसके विद रिस्पेक्ट तो मैं कुछ नहीं करूंगा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो जो मेरा ये इसका पॉइंट है वो मेरा 1 में डोमेन में लाई कर रहा है. तो ठीक है, बिकॉज ये 1 आ रहा है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं इसको एक्सपेंड करूंगा. ठीक है, और जो अगर इसका भी देखूं ये e की पावर 1 अपॉन z है. ठीक है ना, अगर 1 अपॉन z को देखूं तो 1 अपॉन z जो मेरा है क्लियरली जो इसका पॉइंट है वो 0 है. ठीक है ना, इसकी जो सिंगुलैरिटी है वो 0 है, जो 0 इसमें लाई नहीं कर रहा डोमेन में, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू भी कुछ नहीं होगा. यानी कि मैं ऐसा बोल दूं कि जो मेरा फंक्शन होगा, जो मेरा ये सारा फंक्शन होगा, ये सारा वो एनालिटिक होगा, बिकॉज इसकी सिंगुलैरिटी मेरी डोमेन में नहीं है. ठीक है ना, तो जो मेरा ये फंक्शन है सारा ये एनालिटिक है. इसको मैं एफ मान लेता हूँ और इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं सॉल्व करता हूँ. तो इसकी पावर अभी कितनी है, 1 है इसकी पावर, तो 1 है. यहाँ मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, बेसिकली ये जो आएगा 2 पाई आयोटा, इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि एफ जेड में मैं 1 पुट करूंगा
और यहाँ n-1 यानी कि 0 का फैक्टोरियल, क्योंकि डेरिवेटिव यहाँ मैं अगर n-1 की n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 1-1 0 होगा, तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव होना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब मेरा क्या काम है कि 2 पाई आयोटा, ठीक है, और यहाँ कितना होगा f1 की वैल्यू देखें कितनी आएगी। यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट करूँ एफ जेड में, एफ जेड मेरा कितना आया यहाँ से, वो है z e⁻1/z और z+1। अगर मैं यहाँ पुट करूँ 1 वैल्यू तो मेरा आएगा 1 इंटू e⁻1 डिवाइड बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया। जो आंसर आया पाई आयोटा ई, ठीक है, जो आंसर आया पाई आयोटा ई, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो ट्रू है, ठीक है, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो ट्रू है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।